शुरू अल्लाह तबारक व ताला के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानते हैं। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 1972 में कराची में पैदा हुई। अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल करके 1990 में स्टूडेंट वीज़े पर मजीद तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका की रियासत टेक्सास गई, जहां पहले ही उनका बड़ा भाई आर्किटेक्चर की तालीम हासिल कर रहा था। डॉक्टर आफिया ने 1992 में अपनी एक रिसर्च की वजह से अमेरिका में $5000 का इनाम भी हासिल किया। 1995 में उन्होंने एक साइंसदान अमजद मोहम्मद खान से शादी की, जिससे उनके 2 बेटे और एक बेटी पैदा हुई। और यही शख्स डॉक्टर साहिबा की बर्बादी का सबब बना, क्योंकि अपने जाती मफाद की खातिर अमजद मोहम्मद खान CIA का मोहरा बन चुका था, जिसे बाद में डॉक्टर आफिया के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। डॉक्टर आफिया ने जाती तौर पर बायोकेमिस्ट्री पर काम करते हुए एक ऐसी शानदार रिसर्च की थी जो आज तक कोई अमेरिकी साइंसदान भी न कर सका। डॉक्टर आफिया ने मौलिक हथियार तैयार करने का फार्मूला इजाद कर लिया था, जो आज तक उनसे कोई भी मालूम न कर सका। डॉक्टर आफिया ये फार्मूला पाकिस्तान या आलम इस्लाम की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी, जबकि अमेरिका चाहता था कि आफिया ये फार्मूला इन्हें दे दें, जिसके लिए डॉक्टर आफिया ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि इन्हें खदशा था कि अमेरिका इनका फार्मूला इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। और यहाँ से वो कहानी शुरू होती है जिसने डॉक्टर आफिया की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। डॉक्टर आफिया की तालीम और तहकीक अमेरिका में मुकम्मल हुई थी, इसलिए वहाँ के साइंसदान इस रिसर्च से वाकिफ़ थे, जिसकी बिना पर उन्होंने FBI को रिपोर्ट कर दी कि आफिया के पास ऐसी रिसर्च है जो अगर पाकिस्तान के हाथ लग गई तो उसे अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। 2002 में डॉक्टर साहिबा को तलाक हुई तो उनके शौहर ने डॉक्टर आफिया पर मन गढ़ंत इल्ज़ामात लगाए, जिसके बाद डॉक्टर आफिया पाकिस्तान वापस आ गए, क्योंकि वो यहाँ रहकर पाकिस्तान के लिए काम करना चाहती थी। मगर अफसोस इस वक्त पाकिस्तान ने इनका साथ ना दिया और 2003 में परवेज़ मुशर्रफ ने एक संगीन गलती करते हुए डॉक्टर आफिया को अमेरिका के हवाले कर दिया, जो उनका अपना ज़ाती फैसला था, जिसमें फ़ौज का अमल दखल शामिल न था। 5 साल तक कोई न जानता था कि डॉक्टर आफिया कहाँ और किस हाल में है। जब आफिया की गिरफ्तारी की तस्दीक हुई, तब तक पाकिस्तान डॉक्टर आफिया की शक्ल में एक ज़हीन और काबिल खातून को खोकर नाकाबिल तलाफी नुकसान हासिल कर चुका था। अमरीकियों ने डॉक्टर आफिया से रिसर्च वर्क हासिल करने के लिए बहुत दबाव डाला, जिसके लिए डॉक्टर आफिया को ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाते हुए जुल्म का हर पहाड़ तोड़ दिया गया, मगर वो आफिया की ज़ुबान ना खुलवा सके। यहाँ तक कि उनके एक बच्चे को भी कत्ल कर दिया गया, मगर डॉक्टर आफिया को आज तक जिंदा रखा हुआ है, जिसकी वाहिद वजह उनकी रिसर्च और फार्मूला है, जो इस कदर ताकतवर है कि उसके हसूल तक अमेरिका आफिया सिद्दीकी को जिंदा रखने पर मजबूर है। अमेरिका ने डॉक्टर आफिया के कुछ साथियों को बलग्राम जेल में भी भेजा, ताकि वो आफिया से बातचीत करके उनसे फार्मूला हासिल कर सकें, मगर वो सब नाकाम हो गए, क्योंकि डॉक्टर साहिबा ने इनकार करते हुए कहा था, अगर ये फार्मूला अमेरिका को मिल गया तो वो मुझे मारने के बाद दुनिया को तबाह कर देगा, जो मैं नहीं चाहती। इस इनकार के बाद डॉक्टर आफिया पर इस कदर जुल्म किया गया कि वो ज़हनी तौर पर मफलूज हो गई, मगर ज़ुबान न खोली। 2013 में जब अमेरिका आफिया से मायूस हो गया तो बराक ओबामा ने पाकिस्तान से कहा वो डॉक्टर आफिया की वापसी के लिए तैयार हैं, मगर हुकूमत पाकिस्तान ने कोई दिलचस्पी जाहिर न की और अब तक आफिया सिद्दीकी अमेरिका की कैद में है। मगर उनकी बहन की हालिया कोशिशें देखकर कौम को उम्मीद है कि हम जल्द ही डॉक्टर आफिया को आज़ाद देख सकेंगे, इंशाअल्लाह।